एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं। आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे, अथवा चंपारण सत्याग्रह के क्या कारण थे, अथवा महात्मा गांधी जी 1917 में चंपारण क्यों गए, वहाँ उन्होंने क्या किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि 2010, 2012, 18, 19, 20 में ये पूछा गया प्रश्न है। चलिए बच्चों उत्तर देखते हैं। उत्तर देखने के पहले आप हमारा चैनल जरूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। चंपारण आंदोलन हुआ 1917 ईस्वी में। महात्मा गांधी को चंपारण बुलाए थे राजकुमार शुक्ल ने। 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को आमंत्रित किए थे। मुख्य कारण था तिनकठिया प्रथा, अर्थात 3/20 के हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। डिटेल से उत्तर देखते हैं। 19वीं सदी के प्रारंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध किया था, जिसके अनुसार किसानों की अपनी ज़मीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तिनकठिया पद्धति भी कहा जाता था। किसान इस अनुबंध से मुक्त होना चाहते थे, अर्थात बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पूर्ण तरीके से जो आंदोलन चलाया, उसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। यदि आएगा प्रश्न कि चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, तो वो आप ये लिखिएगा। चंपारण सत्याग्रह के निम्नलिखित कारण थे, अथवा गांधी जी 1917 में चंपारण निम्नलिखित कारणों से गए। पहला पॉइंट, नील की खेती करवाया जाना। चंपारण बिहार में यूरोपियन नीलहे यहाँ के किसानों से नील की खेती कराते थे, उसके ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार करते थे। दूसरा पॉइंट है उचित मूल्य नहीं मिलना, उन्हें अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिलता था। तीसरा पॉइंट है नील की खेती से मुक्ति। बिहार के किसान या क्रूर तिनकठिया प्रथा से मुक्त होना चाहते थे, जिसके कारण चंपारण सत्याग्रह हुआ। चौथा, किसानों की सहायता करना। महात्मा गांधी अफ्रीका के अपने आंदोलन के अनुभव को चंपारण में दोहराना चाहते थे, इसलिए वहाँ के किसानों को सहायता करने का आश्वासन दिया। अगला पॉइंट है राजकुमार शुक्ल का आमंत्रण। शुक्ला हो गया है, आकर हटा दीजिएगा। शुक्ल का आमंत्रण। नीलहे के इस अत्याचार से चंपारण के किसान त्रस्त थे। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के ही किसान राजकुमार शुक्ल ने सबका ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट कराया तथा महात्मा गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किया। अब इसी में प्रश्न था गांधी जी ने वहाँ क्या किया। गांधी जी ने वहाँ निम्नलिखित कार्य किया। पहला पॉइंट, आंदोलन करना। सबसे पहले गांधी जी ने जनता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए आंदोलन शुरू कर दिया। दूसरा पॉइंट है बंदी बनाया जाना। उनकी गिरफ्तारी भी की गई, परंतु बिहार सरकार ने कमिश्नर और जिला न्यायालय ने यह आदेश दिया कि इस मुकदमे को वापस ले लिया जाए। तीसरा पॉइंट है किसानों की समस्या समझना। इसके साथ साथ गांधी जी को भी किसी प्रकार के आंदोलन करने से निषेध किया गया, लेकिन महात्मा गांधी मानने वाले नहीं थे। बिहार के किसानों की समस्या, विशेषकर चंपारण के किसानों की समस्या को उन्होंने समझा। अगला पॉइंट है कमेटी और कानून का निर्माण। गांधी जी के दबाव पर सरकार ने चंपारण एग्रीरियन कमेटी का गठन किया। गांधी जी भी इस कमेटी के सदस्य थे। इस कमेटी ने सिफारिश दी कि तिनकठिया व्यवस्था समाप्त कर दी जाए। इसके साथ ही अन्य कर भी समाप्त कर दिया जाए जो किसानों को देने पड़ते थे। बढ़ाए गए लगान की दरों में कमी की जाए और जो वसूली अवैध रूप में किसानों से की जा चुकी थी, उसका 25% किसानों को लौटाया जाए। कमेटी की इन सिफारिशों को 1919 के चंपारण एग्रीरियन एक्ट के रूप में पारित किया गया। इस प्रकार ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बतावें बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।